In previous class, we have completed our exercise 11.2, which is based on parabola, right? अब इस क्लास में हम लोग मिस्टीनियस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पैराबोला पर बेस्ड है। तो वो क्वेश्चन मैं मिस्टीनियस के अभी आपको साथ में करवा रहा हूँ क्योंकि जस्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस कंसेप्ट। पैराबोला भी हमारा कंप्लीट हुआ है, कंसेप्ट आपके माइंड में फ्रेश है कंसेप्ट आपका। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिकल जैसे होते हैं ना, ये कुछ बच्चे होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उनका बार बार एक क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। अगर इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी राइट अप्रोच हो तो किस तरह से ये पढ़ाई जो है आपकी वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, राइट। अब पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पैराबोला की इमेजेस दिखा देता हूँ। देखो ये एक पैराबोला, ये जो आपके वो आपके जो वो टाटा स्काई वगैरह जो भी आपके लगे होते हैं वो इस शेप के होते हैं, और ये आपका एग्जैक्टली पैराबोला। पैराबोला में सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक रिफ्लेक्टर होता है, राइट। तो जो भी सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं चाहे वो कहीं भी स्ट्राइक करेगा इस पैराबोला में, चाहे वो इस पार्ट में स्ट्राइक करेगा चाहे इस पार्ट में स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वापिस ये रिफ्लेक्टर जो होता है वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और उसके बाद वो सिग्नल्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हम देख पाते हैं। तो ये आपका जो रिफ्लेक्टर होता है ये आपका कहाँ पर होता है, ये आपका फोकस में होता है। अगर रिफ्लेक्टर आपका फोकस में नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई, एक मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। एक कि जो रिफ्लेक्टर है ये क्या काम करता है कि जो भी सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं वो कहीं भी जब स्ट्राइक करेंगे, वो स्ट्राइक करने के बाद ये जो रिफ्लेक्टर होता है वो इनको रिसीव करता है, और उसके बाद ही सारी इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये आपका रिसीवर होता है। ये क्या होता है, रिसीवर। अब मान लो कि आपका कुछ इस तरह का आपके पास टाटा स्काई या कुछ भी है आपके पास, और आपका जो रिसीवर है वो टूट गया, ब्रेक कर गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, राइट। अब आप नया नहीं खरीदना चाहते हो, तो आपने क्या डिसाइड किया कि मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। तो ठीक करने के लिए अब आपको अगर ये पता है कि इस पैराबोला का फोकस कहाँ पर है, तो आप रिसीवर लाके आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो रिसीवर जो टूटा हुआ वो लेके आओगे और यहाँ पे फिट कर दोगे। और आपको ये पता है, अगर आपको इस चीज़ का पता होगा कि रिसीवर जो है आपका वो पैराबोला के फोकस में ही फिट होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पेपर, जो आपको मेजरमेंट टेप होती है वो, और पेन्स वगैरह यूज़ करके आपको उसका फोकस फाइंड करना होगा कि दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ पर अगर आपका रिसीवर फिट होगा तभी आपका जो पैराबोला वो वर्क करेगा। अब उसको फाइंड करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये है आपका, ये देखो, तो ये जो रिसीवर है आपका, ये रिसीवर है आपका, ये एक पैराबोलिक सरफेस, अगर ध्यान से देखो अब ये पैराबोलिक सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है पैराबोला की पूरी शेप, ये एक पैराबोलिक सरफेस है। इस पैराबोलिक सरफेस में ये जो रिसीवर है आपका ये कहाँ पर है, ये रिसीवर जिस पॉइंट पर होता है वो इस पैराबोला का क्या होता है, फोकस होता है। पैराबोला का क्या होता है, फोकस होता है। तो एक तो आपको ये देखना होगा कि ये जो हाइट है अंदर इसकी, ये जो हाइट है ये कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आपको जो चीज़ आप प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो 20 सेंटीमीटर डायमीटर में, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, डीप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी गहराई कितनी है, कि वो कितना गहराई में है, राइट। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, आपको इसका फोकस फाइंड करना है। तो ये हो गया ना प्रैक्टिकल लाइफ से। हो सकता है आपको एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड लगाओ, पर जो मुझे समझ में आया बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं रिलेट करके आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा वो ये कहता है कि मिस्टीनियस जो है बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। अब डिफिकल्ट है या नहीं है, या बाप मैं आपसे भी यही पूछूंगा जब भी एक्सरसाइज हो जाए, क्या वाकई में आपको डिफिकल्ट लगी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को एक राइट अप्रोच से पढ़ते हो तो वो डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो ये देखो, ये आपने एक पैराबोला बनाया,
तो मैंने कहा आपके सिलेबस में जो भी पैराबोला है उनका जो वर्टेक्स होता है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो आपने पैराबोला बनाया जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि जो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है आपका, उसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर 20 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका, ये जो पूरा डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये डायमीटर होता है। ये टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर। टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि ये पैराबोला एक सिमेट्री हो, पैराबोला की क्या होती है, जैसे हम जब ये कौन सा पैराबोला आपका, अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सिमेट्री होता है वो किस एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर। सिमेट्री का मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उतने राइट हैंड साइड पर, सिमेट्री का मतलब यही तो होता है। तो अगर ये पूरा 20 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये डिस्टेंस कितना होगा, 10। और राइट हैंड साइड पे भी इसकी ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये डीप कितना है। और डीप कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डीप है। तो ये जो आपकी ये जो है आपका, ये आपका 5 सेंटीमीटर डीप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, यस आई कैन। भाई एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस आपका 10 है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 10, और वाई कितना है आपका 5। इन अ सिमिलर वे कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यस आई कैन। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस 10 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, -10। और वाई तो इसका भी 5 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सारी बात, ठीक है। अब ये जो पैराबोला है आपका, इसकी सिमेट्री है आपकी वाई एक्सिस पर। तो मैंने कहा जिस एक्सिस के अलोंग उसकी सिमेट्री होती है वो इक्वल टू में जाता है, वो एक्सिस आपका इक्वल टू में जाता है। अगर वाई एक्सिस पर इसकी सिमेट्री है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 4ay। अगर वाई एक्सिस पर इसकी सिमेट्री है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, 4ay, राइट। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये पैराबोला इन पॉइंट से पास कर रहे हैं, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है वो इस पैराबोला पर लाई कर रहे हैं। तो कहना ही दैट ये जो पॉइंट्स है वो इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इट पासिस थ्रू 10,5, ये इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इसको पास करवाओगे तो x की जगह क्या हो जाएगा, 10, ये हो गया 10 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई, वाई की जगह क्या हो जाएगा, 5। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100 इक्वल टू 20a। तो a आपका कितना हो गया, 5। ए कितना हो गया आपका, 5। तो जो फोकस होता है आपका वो क्या होता है, वो ए ही तो होता है। इस केस में फोकस क्या होगा आपका, फोकस के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने तो वो क्या होगा, 0, भाई जिस पर सिमेट्री होती है आपका अपवर्ड पैराबोला है तो सिमेट्री वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर फोकस लाई करेगा। तो 0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द फोकस। तो आपने पॉइंट ए निकाल दिया, तो फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट वाइज बताओगे तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5, राइट। यानी कि ओरिजिन से अगर इस तरह का पैरा, अच्छा ये क्लियर कर देता हूँ, जरूरी नहीं है आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, किसी भी पैराबोला का आप यूज करके ये आंसर आपका सेम आएगा। पर सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट मुझे लगा वो अपवर्ड पैराबोला इसके लिए बेस्ट लगा, एक्सप्लेन करने के लिए भी वैसे भी, क्योंकि आपका जो डिश होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, राइट। तो आपने इस तरह का तो ये अपवर्ड पैराबोला को हमने यूज किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से जो सेंट्रल पॉइंट है, ओरिजिन से कितना हाइट पर होना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए, 5। तो अगर आपका पैराबोला खराब होता है या कुछ भी ऐसा होता है जैसे कि ये, तो ओरिजिन से अगर सेंटर वाला पॉइंट ओरिजिन है तो ओरिजिन से कितना ऊपर उठा हुआ होना चाहिए आपका, आपको समझ में आ गया कि जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से कितना ऊपर ये होना चाहिए, 5। तो ये आपका फोकस मिल गया। यहाँ आप रिफ्लेक्टर को लगाओगे और जो आपका वो एंड इट स्टार्टेड टू रिसीव सिग्नल्स, एंड इट विल स्टार्ट टू रिसीव सिग्नल्स। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच इस क्वेश्चन को, तो कैसे आपकी जो पढ़ाई है डे टू डे लाइफ से रिलेट होती है, ये मैंने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे जो है आपकी जो पढ़ाई है वो रिलेट होती है, ठीक है।
ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखो जैसे कि ये आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये काइंड ऑफ एक जैसे होता है ना, एक गुफा जैसी होती है। और देखो अगर इसकी शेप देखो आप, तो ये पैराबोला की शेप है ना? है ना पैराबोला की शेप आपकी? इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपका पूरी जो टनल है वो पैराबोला की शेप में है। अब मैंने ये कहा कि भाई मैं यहाँ पर एक रोड लगाना चाहता हूँ, जो इसका टॉप पॉइंट है, से ये आपका टॉप पॉइंट है, इससे 2 मीटर नीचे मुझे एक रोड लगानी है। इससे 2 मीटर नीचे मुझे एक रोड लगानी है, स्ट्रेट रोड ऐसे। तो 2 मीटर टॉप पॉइंट से 2 मीटर नीचे मुझे एक रोड यहाँ पे फिक्स करनी है, किसी भी काम के लिए मुझे फिक्स करनी है। अब वो रोड की, उस रोड की विड्थ कितनी होगी मुझे ये फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कि इसके टॉप पॉइंट से 2 मीटर नीचे की तरफ। अब देखो पैराबोला की शेप प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो कौन सी शेप दिखाई दे रही है? ये मुझे दिखाई दे रही है डाउनवर्ड पैराबोला की शेप। तो इस केस में जो हम पैराबोला लेंगे वो डाउनवर्ड लेंगे। तो एक टनल है, इसके टॉप पॉइंट से 2 मीटर नीचे मुझे एक रोड फिक्स करनी है। अब रोड फिक्स करने के लिए मुझे ये पता करना है कि इसकी जो विड्थ होगी रोड की वो कितनी होनी चाहिए, किसी भी काम के लिए मुझे फिक्स करनी है। अब वो कैसे आप करोगे, इसी पर आपका सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है। You can see that your second question is an arc is in the form of a parabola. एक आर्क है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया टनल, तो किस फॉर्म में? पैराबोला किया, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक्सिस वर्टिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर होते हैं, ये एक्सिस से सेंट्रल पॉइंट ही है। द आर्क इज 10 मीटर हाई। जो इसकी आर्क है वो कितने मीटर हाई है? 10 मीटर हाई है, और 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस पर कितनी मीटर वाइड है? 5 मीटर। हाउ वाइड इट इज? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर वर्टेक्स ये आपका, तो वर्टेक्स से अगर मैं नीचे आता हूँ तो 2 मीटर नीचे आने पर ये कितनी वाइड होगी ये मुझे निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? ये जो चीज मैंने आपको बताई थी ये वही बात है। मीन्स टॉप से अगर मैं, इसके वर्टेक्स से अगर मैं 2 मीटर नीचे आता हूँ तो ये कितनी विड्थ होगी इसकी, ये मुझे निकालना है। राइट? अब कैसे करोगे? देखो पहले तो इसके डायग्राम को समझो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से ये हो गया आपका वर्टेक्स, मैंने डाउनवर्ड पैराबोला, ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे इसकी कितनी विड्थ होगी? से मैंने माना कि जो इसकी टोटल विड्थ होगी ये होगी डब्ल्यू। कितनी होगी? मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे जो सिमिट्री है वो नेगेटिव आई एक्सिस है। सिमिट्री कहाँ पर है? नेगेटिव आई एक्सिस पर है। तो अगर नेगेटिव आई एक्सिस पर सिमिट्री है इसकी, तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जो इसकी ये विड्थ है ये डब्ल्यू है, यानी कि 2 मीटर नीचे जो आपको जिस पॉइंट पर आपको विड्थ निकालनी है वो टोटल इस अपर्चर की जो आर्क की जो विड्थ है वो आपकी डब्ल्यू है। मैंने आपको अभी क्या कहा था? पैराबोला एक सिमेट्री देता है, सिमेट्री क्रिएट करता है। तो अगर इसकी सिमेट्री बाई एक्सिस पर है तो जितना ये राइट साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे भी आपने पढ़ा था टोटल 20 मीटर था, तो 20 का हाफ कितना था? 10 इधर था, 10 इधर था। राइट? तो अगर ये टोटल आपका डब्ल्यू है तो राइट साइड में कितना हुआ? W/2। और लेफ्ट साइड में भी कितना हुआ आपका? W/2। हो गया इस तरह से? ठीक है। अच्छा, और ये जो पॉइंट है आपका ये कितना नीचे है? यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये 2 है, और ये कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव वाई एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मैं ये पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है, देखो एक्सिस तो ये है ना भाई, जो भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, जब आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस होते हैं। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है? W/2। तो एक्स तो हो गया W/2। और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर वो कितना है? ये 2 है आपका। पर नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -2 हो गया। इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपको ये कहता हूँ ये जो पॉइंट है इसका इस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, तो वो हो गया आपका W/2।
पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो माइनस w/2, राइट। और इस पॉइंट का इस वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -2, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो कितना हो गया -2। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज कि जो आर्क है आपकी, ये जो आर्क आपने बनाई है इसकी टोटल हाइट, ये जो आर्क है आपकी एक्सिस से इसकी जो टोटल हाइट है वो 10 मीटर है और बेस पर इसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। ओके, इट मीन्स ये जो आपने आर्क बनाई है एक्सिस से इसका जो हाइट है वो कितना है 10 मीटर और ये जो बेस है, ये जो बेस है, बेस पर इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना 5 मीटर। अगेन तो सिमिट्री की अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ, एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जाता हूँ तो इसका हाफ कर दो, 5 का हाफ कितना हो गया 5/2, तो ये डिस्टेंस हो गया 5/2। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं जाता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका अगेन 5/2, राइट। अब आप ये देखो कि ये जो डिस्टेंस जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है आपका इसका एक्स कितना है, इस एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना है 5/2 और इसकी जो हाइट है वाई एक्सिस पर इसकी हाइट कितनी है, वाई एक्सिस पर इसकी हाइट कितनी है 10, पर क्योंकि ये बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस तो जो आपका डिस्टेंस होगा एक्सिस पर वो आपका -10 होगा। इन अ सिमिलर वे मैं इस पॉइंट को फाइंड कर सकता हूँ कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है आपका, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है वो कितना है आपका -5/2, वाई -5/2 क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है और हाइट कितनी है आपकी -10। तो बेसिकली ये पैराबोला, इस पैराबोला पर हमने 4 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, राइट। अब जो विड्थ है, विड्थ को हमने क्या ले लिया था w, लेट विड्थ एट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स भी w, कि अगर मैं इस पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे आता हूँ या फिर इसके वर्टेक्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पर जो विड्थ है वो आपकी कितनी होगी w। ओके, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, अब ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, x² = -4 है भाई, क्योंकि इसकी सिमेट्री जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ये पास कहाँ से हो रहा है आपका, अब देखो किस किस पॉइंट से पास हो रहा है। एक तो ये पास हो रहा है आपका -5/2 -10 से हो रहा है ना ये पास, तो मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया, इट पासिस थ्रू -5/2 एंड -10। तो जहाँ आपका x² था वहाँ आपने -5/2 का स्क्वायर रखा, इक्वल टू -4a, भाई हमें 4a की वैल्यू फाइंड करना, 4a की ही वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए वो अभी आपको बताता हूँ, इंटू वाई, तो वाई की जगह क्या आ गया -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +10 जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 1/10, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका 5×5 = 25, 5×2 = 10, तो ये हो गया 5/8, 4a आ गया आपका 5/8। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट। अब आपकी देखो आपके पास आपकी क्वेश्चन क्या थी, x² = -4a भाई, यही थी ना आपकी क्वेश्चन, और आपने 4a की वैल्यू निकाली 5/8, तो कैन आई से दैट ये जो पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या है, x² = -5/8 बाई वाई, सो बिकॉज 4a की जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी 5/8 है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करना है, तो विड्थ फाइंड करने के लिए मुझे w फाइंड करना होगा। कैन आई से दैट दिस पैराबोला ऑल्सो passes थ्रू दिस पॉइंट, ये पैराबोला इस पॉइंट से भी पास हो रहा है ना, w/2 और -2 हो रहा है ना इस पॉइंट से पास, देखो ये जो पैराबोला है आपका वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या आपका w/2, -2, इट मीन्स ये जो आपकी पैराबोला की इक्वेशन आई है, ये जो पैराबोला की आपकी न्यू इक्वेशन बनी है, इट ऑल्सो पासिस थ्रू w/2, -2, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका w/2, तो w/2² = -5/8 और y की जगह क्या आ जाएगा -2, तो ये हो गया आपका w²/4 = 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये हो गया 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, w² कितना हो गया 5, तो w हो गया √5। अब विड्थ है, विड्थ तो नेगेटिव नहीं होगी, विड्थ काइंड ऑफ एक लेंथ बतानी है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस वाला केस नहीं लिया, सिर्फ पॉजिटिव केस लिया। अब √5 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है,
इसका पेयर होगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर आ गया से 00 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब 2 का डबल करोगे क्या आएगा 4, तो 42 2 जा 84, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, 00 पेयरिंग में यहाँ पे सिंगल जीरो ना 00 आता है। अभी जो भी वैल्यू है इसका डबल, 22 का डबल कितना होता है 44, तो 44 ये 3 पर जाएगा लमसम आपका, तो 2.23 मीटर अप्रोक्सीमेट। ये जो इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है इसका मतलब अप्रोक्सीमेट इट इज, जो विड्थ होगी वो 2.23 मीटर की होगी। तो आपको जो विड्थ निकालनी थी, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको कि an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide it is 2 meter from the vertex. तो मैंने ये जो आपको इमेज दिखाई थी कि ये एक पैराबोला है आपका, ये जो आपका एक पैराबोला है, इसके सेंट्रल पॉइंट से अगर हम 2 मीटर नीचे आते हैं तो इस पॉइंट पर ये जो विड्थ होगी ये कितनी होगी, ये आपको फाइंड करनी थी। तो ये आपकी कितनी आई 2.23 मीटर। ओके, तो मेन चीज़ जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि आपको एक जवाब दे रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ होता है, और वो तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को, पढ़ाई को अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच देके स्टडी करोगे। इसलिए तो मिसलिनियस के मैंने 2 क्वेश्चन आपके पैराबोला पर बेस्ड लिए हैं, उस पर मैंने आपको यही बातें सिखाई हैं कि जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सारे बच्चों के कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स भी गलत होते हैं जो पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके नहीं समझा पाते, इसे नहीं समझाते हैं या इतनी एफर्ट नहीं लगाना चाहते। इससे बच्चों को लगता है कि बस यहीं तक ही ये बात है, आगे इसका कोई यूज़ है नहीं, तो आप उतने लेवल पर उन चीज़ों को नहीं सीख पाते हो। तो मैं शुरू से एक बात पर आपको बोलता हूँ कि पढ़ाई का जो मेन पर्पस है वो नॉलेज है। अगर आप नॉलेज के साथ जाओगे तो अपने आप भी आपके नंबर भी आएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ नंबर को लेके एक मतलब से पढ़ाई को पढ़ोगे तो उतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप लाइफ में आगे देखना चाहते हो। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जिनके नंबर्स हाई 90s में है लेकिन लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है उसी नंबरों को लेके पढ़ी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं पढ़ी, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ी है, और आगे आपकी नॉलेज ही मैटर करती है। क्या आपको पता है मेरे नंबर कितने थे? नहीं ना, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं। आपको किस चीज़ से मतलब है? आज के टाइम में अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो किस चीज़ के लिए आए कि मेरी नॉलेज क्या है? आपके लिए वही पैरामाउंट है। ऐसे कल को जब आप पढ़ के कुछ बनोगे, किसी स्टेज पे पहुंचोगे, तो आपकी जो नॉलेज है वही मैटर करती है। सामने वाले को आपकी नॉलेज से मैटर है, उसको ये नहीं पता कि आपके नंबर 90s में है या 100 में है, किस में है। क्योंकि नंबर आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है जिस ईयर में आपने पेपर दिया उस ईयर में पेपर बहुत ईजी आया हो, और हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने जिस ईयर में पेपर दिया उस ईयर में पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया हो, या आउट ऑफ सिलेबस, कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो मैं नहीं कहूँगा, या मतलब नॉर्मल लेवल से जाता हो, या आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिला हो सकता है किसी बच्चे ने चीटिंग किया, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर्स को कभी भी पैरामीटर नहीं माना जाता, पैरामीटर हमेशा नॉलेज को माना जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ जब पढ़ते हो उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने की कोशिश करो, नॉलेज की पैरामाउंट से पढ़ो, बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब थर्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ये देखो कि ये आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, राइट। इसमें एक ये बेस होता है और इसके साथ ये वायर्स लगी होती है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अलग अलग वायर्स हैं ये इस तरह से, राइट। जो इसमें लॉन्गेस्ट वायर होती है वो उतनी ही होती है, जो इसमें लॉन्गेस्ट वायर होती है वो उतनी ही होती है जितना बेस से ऊपर टावर है ना। जो लॉन्गेस्ट वायर होगी वो उतनी ही होगी जितना बेस से ऊपर टावर है। अब मान लो, और जो शॉर्टेस्ट वायर है बिल्कुल सेंटर पर होती है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पर होती है। अब हुआ क्या, मान लो कि मान लो इसके राइट हैंड साइड पर 18 मीटर के डिस्टेंस पर या 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई जो वायर है वो ब्रेक हो गई, कोई वायर है ब्रेक हो गई। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो वायर ब्रेक हुई है इसकी लेंथ कितनी है, ताकि मैं वहां पर इसको फिट कर सकूं। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, ये आपका इस क्वेश्चन की प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपका
द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। यूनिफॉर्मली का मतलब सारी की सारी जो होती है एक तरह से, जैसे होते हैं ना इस तरह से यूनिफॉर्म, मतलब एक ही बेस पर सारी की सारी इस तरह से लोड, यूनिफॉर्म नहीं, यानी कि एक ही बेस पर ये वायर्स इस तरह से लगी होती है इक्वल डिस्टेंस पर, आप ये भी कह सकते हो। हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। अ केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। केबल जो है वो इस तरह से पैराबोला की फॉर्म पे हैंग कर रहा है, एक ब्रिज के ऊपर एक केबल है वो ऐसे हैंग कर रही है। तो रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, रोडवे का मतलब जो इसके नीचे ये रोडवे है, एंड 100 मीटर लॉन्ग, ये कितना आपका 100 मीटर लॉन्ग है, सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। ये वर्टिकल वायर इसके ऊपर इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट वायर है आपकी वो 30 मीटर है, तो ये जो लॉन्गेस्ट वायर है इसकी वो 30 मीटर है। शॉर्टेस्ट जो है आपकी वो 6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो इसके मिडल से